नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है लूसेंट ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न के भारतीय राज्य व्यवस्था के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी भारत का संवैधानिक इतिहास। तो देखते हैं, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था? B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में जो मुख्य प्रावधान था वह क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, सूची मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले सूरत विभाजन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है सूरत विभाजन सन 1929 में हुआ था। यानी कि सूरत विभाजन जो हुआ था यह सन 1907 में हुआ था। कब? यानी कि सूरत का विभाजन जो हुआ था यह 1907 में हुआ था। यानी कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और सांप्रदायिक निर्माण निर्णय जो हुआ था यह सन 1932 में हुआ था। कब? सन 1932 में हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन यानी सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था वह 1929 में हुआ था। और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प जो हुआ था यह 1928 में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अगस्त घोषणा जो हुई थी यह लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा। और अगस्त प्रस्ताव जो हुई थी यह लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा हुई थी। यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव हुई थी। अगस्त संकल्प यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो है यह अगस्त संकल्प जो हुई थी यह महात्मा गांधी द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यह मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2, 1, 4 और 3 इसका सही क्रम होगा। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था यह कब पारित किया गया? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए 1773 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। यानी कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया यह सन 1858 में। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? यानी कि कौन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन नंबर 8 का सही उत्तर होगा देसी रजवाड़े। यानी कि देसी रजवाड़े की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। प्रश्न संख्या 10, मार्ले मिंटो सुधार किस बिल यानी कि किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल जो था यह किस वर्ष पारित किया गया?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? मुसलमानों के द्वारा यानी कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में यानी कि शुरू में किसके द्वारा लगाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। सन 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सन 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की स्वीकृति। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसका सही उत्तर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि साइमन कमीशन। भारत विभाजन यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अधिनियमों को सही ढंग से समझाइए, मिलाइए। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका सही उत्तर होगा प्रांतों में दैत्य शासन। देखिए क्या होगा प्रांतों में दैत्य शासन। ऑप्शन नंबर 3 भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर प्रांतीय स्वायत्तता। मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861। इसका सही उत्तर होगा सती प्रथा और अधिनियम 1858। इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आव, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र दैत्य शासन प्रणाली को स्थापित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1935 में संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 जोड़ा गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858।